दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 16 फरवरी के लिए दोस्तों सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों यहां से आपको सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर कर लीजिए। दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा ऑब्जेक्टिव रट लेना है। ठीक। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, भारतीय जनता दल। ठीक ना। चलिए दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 3 नंबर का कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 73वां। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 4 नंबर का कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। ठीक ना। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम रहे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में देते जाइए, इससे आपका टेस्ट होते जाएगा। ठीक। चलिए 5 नंबर का सवाल आपका, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मद्रास। ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपका 6 नंबर का सवाल रहा कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बिहार। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 7 नंबर का कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संसदों और विधायकों पर। ठीक। दोस्तों जैसे ही आउट होगा क्वेश्चन सबसे पहले हम अपलोड करेंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारा आउट क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। ठीक। चलिए 8 नंबर का सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका 9 नंबर का, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चाणक्य। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे 10 नंबर का सवाल रहा आपका कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भारत। ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, 40 में 40 आपको लगा के आना है, 40 में 40 ठोक के आना है। ठीक। चलिए 11 नंबर का सवाल रहा कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कनाडा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर का 12 का सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ठीक। चलिए 13 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर का सवाल है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए 14 नंबर का। 14 का है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, समवर्तीय सूची। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1871 ईस्वी। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट लगे तो आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक। चलिए 16 नंबर का है, होवा होवा आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हुइन फूसो। ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 17 नंबर का सवाल है कि जनरल लॉन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वियतनाम। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 18 नंबर का,
मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, हनोई समझौता। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा 19 नंबर का कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे 22 नंबर का सवाल है आपका, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 23 नंबर का। 23 नंबर का सवाल रहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना दोस्तों, जैसे ही आउट होगा क्वेश्चन हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 24 नंबर का सवाल है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक, 1905 करजन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 25 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक, चलिए 26 नंबर का सवाल देख लीजिए। 26 नंबर का सवाल है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 27 नंबर का। 27 का है दोस्तों, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। ठीक है दोस्तों, आपको 40 में 40 बना के आना है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर का। 28 का है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 29 का। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 31 नंबर का। 31 नंबर का सवाल है, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 32 का। 32 का है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक, चलिए 33 नंबर का सवाल देख लीजिए। 33 नंबर का सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गीता। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 34 नंबर का सवाल। 34 नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बंगाली। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे 35 नंबर का सवाल है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए 36 नंबर का सवाल है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक, चलिए 37 नंबर का सवाल रहा आपका कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चेका। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 38 नंबर का सवाल। 38 का है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1986। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। आगे आपका 39 नंबर का सवाल रहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 15 मार्च। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, भारत में
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगा गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1868 ईस्वी। ठीक, चलिए दोस्तों 41 नंबर का सवाल है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 41 नंबर देके कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। जो भी आंसर हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखे हैं। ठीक।